हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग क्लास 12th यानी कक्षा 12 का गणित पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 आप व्यू। ठीक है, मैट्रिक्स। तो उसमें पिछली क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाई थी और उसके मैंने शायद 7 तक क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो कुछ सवाल मैंने करवा दिए थे और जो मतलब एक करवाया उसके जैसा तो वो मैंने छोड़ दिया। तो मैंने आपको बता भी दिया, हिंट भी दे दिया था वहाँ पर कि आप आराम से उसको कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल सवाल है, आराम से ईजिली आप कर लोगे। सवाल नंबर आज हम करेंगे 8वां सवाल। मैंने आपको बता भी दिया था कि आप इससे खुद से ट्राई करना, लेकिन अगर आप पे नहीं बनाओ तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखो, सवाल नंबर 8 में आप भी दिए हैं, आपको तुलना करनी थी कि तुलना करके एक्स वाई जेड के मान निकालने थे। सिंपल था, कुछ उसमें था नहीं ऐसा। देखो, पार्ट नंबर हम डी करते हैं पहले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको आराम से बन जाएगा। इसको करते हैं पहले। देखो, ये दिया है एक्स प्लस बाई कॉमा 2, 5 प्लस जेड कॉमा एक्स कॉमा बाई, ये कॉमा नहीं लगा हुआ है यहाँ पर, बराबर 6, 2, 5, 8। इसमें आपको एक्स और वाई जेड के मान निकालने हैं। ठीक है, चलिए वो निकालते हैं। अब देखो, ये दो आप भी हैं, ये बराबर दिए हैं, तो देखो तुलना कर लो। आप क्या करोगे? तुलना। तुलना करने पर तुलना आप करो तो देखो x प्लस वाई बराबर कितना आएगा? 6। इसको मान लो 1। ठीक है, ये देखो पहला अवयव पहले अवयव के बराबर होगा, 2 बराबर 2 है ही, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको मान लो समीकरण नंबर 2। और x कॉमा वाई बराबर 8, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये आपने मान लिए। अब यहाँ से x और वाई जेड के मान निकालने हैं। सबसे पहले आप उठाओ समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से देखोगे तो क्या आएगा? 5 प्लस जेड बराबर 5, यानी z बराबर 0। ठीक है, 5 से 5 कट गया तो z बराबर कितना आ गया? 0। z का मान निकल गया। अब हमें x और y के मान निकालने हैं। देखो, अब x और y के मान में ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैं समीकरण 1 और 3 की बात करूं तो यहाँ पर x का मान रख दूं तो y का मान मिल जाए, यहाँ पर x का मान रख दूं तो y का मान मिल जाए, क्योंकि दोनों समीकरण कैसी हैं? x और y में हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। जैसे देखो, चूंकि एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, पढ़ा होगा, नहीं तो बना लो आप, क्या दिक्कत है। x माइनस वाई का स्क्वायर खोलो। देखो, मैं इधर अगर आप चाहो तो बता देता हूँ। जैसे x माइनस वाई का स्क्वायर आप खोलोगे तो कितना आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy, ये आता है ना। तो यदि आप इसमें 2xy जोड़ दोगे, यदि आप इसमें 2xy जोड़ दोगे, 2xy घटा दोगे तो कितना बन जाएगा? देखो, अब जो घटाया है वो मतलब जो जोड़ा है वो इधर ले आओ, तो x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy, ये मैंने इधर उठा लिया, ये वाली चीज़ इसके साथ में। और ये -2 है, -2 कितना हो गया? -4xy हो गया। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये किसका हो गया? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो ये फार्मूला बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये रफ काम है, आप इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से फार्मूला होता है। आप डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट फार्मूले काम आ जाते हैं। तो देखो क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर मुझे x प्लस वाई का मान पता है समीकरण 1 से। x प्लस वाई का मान कितना? 6। तो यहाँ पर 6 रखो, तो 6 का स्क्वायर हो गया -4, और एक्स वाई का मान कितना? 8। तो ये 36 हो गया, ये 32 हो गया। ठीक है, तो 36 माइनस 32 कितना हो गया? 4। तो x माइनस वाई का स्क्वायर बराबर आया है 4, यानी x माइनस वाई का मान आया है 2। ये समीकरण नंबर मान लो 4। ठीक है, अब देखो, अगर मैं समीकरण 1 और समीकरण 4 को हल करूं तो दो क्या कहते हैं, वेरिएबल हैं। ठीक है, दो चरराशि हैं और दो समीकरण है, तो वहाँ से मैं एक्स और वाई के मान निकाल सकता हूँ। ये हमने बहुत करे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। अब देखो, समीकरण 1 व समीकरण 4 से बस अब आपका काम बन गया। एक्स प्लस वाई बराबर 6 है और एक्स माइनस वाई बराबर 2 है। इनको आप जोड़ दो। क्या करना है आपको? जोड़ना है। जोड़ दोगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर हो गया 8, यानी x बराबर हो गया 4। ठीक, x बराबर 4 हो गया। अब x का मान आप किसी एक में रख दो, तो वहाँ से जब जैसे आप इसमें रखोगे, मान लो इसमें रखा x का मान, तो उधर जाएगा तो 6 माइनस 4, तो कितना होगा? y का मान 2। ठीक,
एक्स का मान 4 हो गया, वाई का मान 2 हो गया। तो ये तुम्हारे एक्स और वाई के मान आ गए। अब आपको चेक करना है ये सही है नहीं, तो आप इसमें रख के चेक कर लो। देखो एक्स का मान 2 है, वाई का मान 4 है। ओ एक्स का मान 4 है, वाई का मान 2 है। एक्स का मान 4 रखो, वाई का मान 2, कितना हो गया? 4 2 6, 6 है, हाँ ठीक है। एक्स का मान 4, वाई का मान 2, तो कितना हो गया? 4 गुणे 2 8, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई बात? चलो अगला सवाल करते हैं। देखो अगला सवाल दिया हुआ है, इसी में दिया हुआ है, जैसे ये सी पार्ट है, ये है 4 3 एक्स 5 और ये दिया तुम्हारे पास वाई जेड 1 5। इसमें आपको एक्स वाई के मान निकालने हैं। तो ये तो बहुत सिंपल है। जेड का मान कितना है? 3 और एक्स का मान कितना है? 1 और वाई का मान कितना है? 4। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो इसका अगला पार्ट है, पार्ट नंबर पहला ही पार्ट है, इसके मैं आपको बता देता हूँ ताकि कहीं दिक्कत ना हो। जैसे 2x माइनस वाई है और x माइनस वाई है और x माइनस जेड है और x माइनस वाई प्लस जेड है। थोड़ा अच्छा है सवाल ये बराबर है 10 माइनस 1 2 और 8, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, यहाँ से आपको मान निकालने हैं एक्स वाई जेड के। देखो भाई बस भाई आपको तुलना करनी है और कुछ नहीं करना। तुलना करके यहाँ से आपके एक्स और वाई के मान निकल आएंगे। देखो ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। तो देखो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आप आराम से इसको कर लेना। तो 2x माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 10 और x माइनस वाई बराबर कितना होगा? -1। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? -1, ठीक है। आप इसको समीकरण मानना, पहले लिखना तुलना करने पर, फिर समीकरण मानना, फिर इसको हल करना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं आपको बस हिंट दे दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं इन दोनों समीकरण को घटा दूंगा तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इस टाइप के देखो आपने किए होंगे, ठीक है ना। इस टाइप के आपने आराम से पहले किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो देखो यहाँ पर ये y से y कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया सिर्फ और सिर्फ x बराबर कितना हो गया? 11। 10 और 1 11, तो x का मान आ गया 11। अच्छा इधर अगर आप करोगे बात तो अगर x का मान 11 आ गया, तो अगर मैं 11 यहाँ पर रख दूंगा, x माइनस वाई बराबर -1 है ना, तो यहाँ पर 11 माइनस वाई बराबर -1, तो y को उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो y बराबर कितना आ गया? देखो y को उधर गया, 1 इधर आया, तो 11 प्लस 1 कितना हो गया? 12। तो y का मान कितना हो गया? 12, ठीक है। अब यहाँ से आपको z का मान निकालना है, तो आप इसकी तुलना करो। इसको क्यों उठाओगे? इसमें x और y दोनों के मान रखने पड़ेंगे। इसमें आप सिर्फ x का मान रख दो, z का मान मिल जाएगा। तो x माइनस जेड बराबर कितना? 2 है। x का मान कितना है? 11 माइनस जेड बराबर 2, तो z को उधर ले जाओ और 2 को इधर ले आओ, तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान 11, y का मान 12 और z का मान 9, ठीक। आप इसको अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। x का मान 11 यहाँ पर रखोगे तो 11 दूनी 22 और y का मान कितना है? 12, तो 22 में से 12 गए, कितने बचे? 10। 10 लिखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर x का मान 11, y का मान 12, तो 11 माइनस 12 -1, ठीक है। यहाँ पर x का मान 11, y का मान 9, तो 2 आ गया। यहाँ पर देखो x का मान 11 -12, तो -1 और z का मान 9, तो +9, कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। ये हमारे सही हैं, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसका एक पार्ट और है बी, वो आप खुद से कर लेना। चलिए हम सवाल नंबर अगला करते हैं। सवाल नंबर है ये तुम्हारा इसका अगला पार्ट है। देखो ये सवाल है, ये भी बहुत सिंपल है, आराम से आप कर लोगे। तुलना कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? 9 हो जाएगा और x प्लस जेड बराबर 5 हो जाएगा और y प्लस जेड बराबर कितना हो गया? 7 हो गया। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3 मान लो, ठीक है। अब देखो अगर आप थोड़ा सा आपने अगर देख लिया हो, तो अगर मैं बात करूँ, देखो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है। अगर मैं यहाँ से x प्लस जेड बराबर 5 इसमें रख दूँ तो बात बन जाएगी। देखो रख दो, देखो इसको पहली समीकरण में ऐसा लिख रहा हूँ, y प्लस एक्स प्लस जेड बराबर 9 लिखा हुआ है। अब x प्लस जेड बराबर आप 5 रख दो, तो कितना हो गया? 5 बराबर 9, ठीक है। तो यहाँ से y का मान आ गया 4, क्लियर। ये y का मान आ गया, y का मान कितना आ गया? 4। अब y का मान तुम अगर यहाँ पर रख दोगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखो अगर y का मान मैंने यहाँ पर रख दिया तो 4 प्लस जेड बराबर 7 हो गया, यानी z बराबर हो गया 3,
ठीक है ना। अब समीकरण 2 से ले लो, 2 से अगर z बराबर तुम यहाँ पर रख दोगे x प्लस जेड में, तो z बराबर 3 यहाँ पर रखोगे तो x का मान कितना मिल जाएगा, 3 बराबर 5, तो x बराबर 2। ठीक है, तो x और y के मान कितने आ गए, x का मान 2 आ गया, y का मान 4 और z का मान 3। क्लियर, ये सवाल हो गया आपके पास में। इस तरीके के सवाल हैं। देखो एक सवाल और है, मैं आपको वो बता देता हूँ, इसके बाद में हमारी एक्सरसाइज ख़त्म है और बाकी सिंपल हैं, बाकी आप कर लोगे खुद ही। ठीक है, उसका हिंट ही दे देता हूँ मैं। जैसे आपको दिया x 2 3 और प्लस y -1 1 बराबर 10 5, तो x और y के मान निकालने, बहुत सिंपल है। x का अंदर गुणा कर दो तो 2x 3x हो गया, ये एक तुम्हारा बन गया, प्लस आप अंदर गुणा कर दो, आप व्यू में आपने पढ़ा ना अंदर गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप व्यू में जब भी आपको अभी मैंने गुणा वाला बताया नहीं है, लेकिन जो x है ना आप इसकी अंदर गुणा कर दो तो ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। y का आप दोनों में गुणा करोगे तो दोनों में जाके गुणा होगी उसकी, तो -y माइनस और ये y। ठीक है, गुणा वाला बताएंगे अभी अगले आएगा, लेकिन आप यहाँ पर इतना समझो भी कि जो बाहर एलिमेंट होता है अगर उसका अंदर गुणा करेंगे तो सब में होगा। बराबर कितना होगा, देखो ये 10 5। अब देखो, अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा क्योंकि अभी मैंने जोड़ वोड़ बताया नहीं है आपको कि जोड़ क्या होता है। आप इतना समझ लो कि जैसे ये तुम्हारे पास इसको जोड़ करना है, ठीक है, इनको जोड़ना है, तो आप क्या करो, जो ये लिखी हुई है ना पहला अवयव पहले अवयव के साथ जोड़ दो तो 2x - y हो जाएगा, जोड़ोगे ना, और दूसरा अवयव इसके साथ जोड़ दो तो 3x + y हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इसके बराबर हो गया 10 बराबर 5। ठीक, ये देखो जोड़ मैंने बताया नहीं, हो सकता है आपको दिक्कत हो, लेकिन आप बस ध्यान में रखना कि जो है वो इसके साथ जोड़ दो, ये वाला इसके साथ जोड़ दो। ठीक है, सामने सामने वाले जैसे तुलना होती है ना वैसे ही जुड़ भी जाते हैं। तो यहाँ से अब तुलना कर लो तो 2x - y बराबर 10 और 3x + y बराबर 5। अब इसको तो हल कर सकते हैं, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को क्या कर दो आप, 3x + y है ना बराबर 5 है, ये वाली इधर लिख ली मैंने। अब हम इसको प्लस कर दो तो ये कितना हो गया, 5x बराबर कितना हो गया 15, तो ये नीचे चला गया। ठीक है, ऊपर आ गया, तो 5x बराबर 15, तो x बराबर आ गया 3, 5 3 15, तो x का मान 3 आया। x का मान 3 अगर इसमें रख दोगे तो इसमें आप रखोगे तो कितना आएगा, 3 × 3 + y बराबर 5, तो y का मान कितना आया, y का मान आया -4, ये 9 हो गया, उधर जाएगा तो -4। अब इसमें आप रख के देख लो भाई वही चीज़ आएगी। y का मान यहाँ पर रखोगे जो भी देखो, जैसे x का मान लो मैंने यहाँ पर रखा 3 दूनी 6 और ये कितना हो जाएगा -4 10 हो गया। इसी प्रकार 3 3 9 और -4 5। ठीक है, तो खैर ये सवाल थोड़ा अच्छा था क्योंकि इसमें हमने वो चीज़ पढ़ी हुई नहीं थी। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगले हम पढ़ेंगे आव्यूहों का योग, ठीक है, जोड़ घटाना और क्या कहते हैं गुणा, ठीक है, और उन पर संक्रियाएँ क्या होती हैं वगैरह वगैरह सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगले वाला लेक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।